आज आर्यन खान का मुद्दा पकड़ा है, एक सुपरस्टार है बॉलीवुड का मुसलमान, उसके बेटे को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। सारी दुनिया को आप लोगों की सहानुभूति क्यों है आर्यन खान के लिए? क्यों ना हो हमारे लिए, हम सहानुभूति क्यों ना रखें। इस प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ एक चीजों के लिए आएंगे प्रधानमंत्री, अपने देश, अपने जो गुजराती भाई हैं जो वहाँ पे बैठे हैं उनका खजाना भर के। बहुत सारे चेहरे हैं, विपक्ष में चेहरे ही चेहरे। आपका मुख्यमंत्री कौन है? होगा योगी के सामने। क्या मतलब योगी के सामने मुख्यमंत्री कौन होगा? चेहरा होगा डॉक्टर ऋतु सिंह। आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ मैं लड़ लूंगी। मतलब आप आपको लग रहा है कि योगी से हम बेहतर हैं? अरे क्यों नहीं है, हम क्यों बेहतर भी नहीं होगी योगी से? क्या कमी है? 5 साल उन्होंने सरकार में चलाई, एक्सपीरियंस है। एक सेकंड, मैं योगी से बेहतर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जाति की बात नहीं करती। नहीं ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड, मैं जाति की बात नहीं करती, मैं लोगों को हिंदू मुस्लिम के धंधों में नहीं लड़ाती, मैं इसलिए बेहतर नहीं हूँ। और योगी ने क्या किया, भैया मैं शिक्षा दूंगी, मैं रोजगार की बात करूंगी, मैं लोगों को प्रॉमिस करूंगी कि आपको हर आप मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। बिल्कुल आपको मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ऋतु सिंह। इनसे बातचीत करें। एक सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार जो है हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। यूपी के अंदर जो विधानसभा चुनाव आ गया, सिर्फ 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है, उसको लेकर बातचीत करते हैं कि आपने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक यात्रा भी की, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह का माहौल तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर से? क्योंकि बीजेपी लगातार माहौल बना रही है कि हिंदू खतरे में है। बीजेपी को किक आउट करने का माहौल तैयार हो रहा है यूपी में, और वही होगा। और ये जो तो लोग वोट नहीं देंगे क्या? कश्मीर में क्या हालत होगी हिंदुओं की, आपको दिख नहीं रहा है? हाँ कश्मीर में दिखा तो रही है आपको, हिंदुओं की हालत बांग्लादेश में नहीं दिखा रही मीडिया आपको। आप कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है। तो अगर बीजेपी चली गई, अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो कौन बचाएगा हिंदू? ओ बाप रे, बीजेपी नहीं रहेगी तो पहले कौन बचाता था हिंदुओं को? अभी तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदू तो मजबूत हो रहा है इस सरकार में। अगर कांग्रेस होती तो हालात बुरे से बुरे हो जाते। शर्म आनी चाहिए आपको इस सवाल करते हुए। संघियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, अभी भी आप बोल रहे हैं हिंदू खतरे में। वो कह रहा है अगर कांग्रेस होती तो हालात और बुरे हो जाते, तो संभाल लिए उन्होंने फिर भी। इस सरकार के सिवा कोई भी सरकार होगी और इस प्रधानमंत्री के सिवा कोई भी इंसान होगा तो लोग भी बचेंगे, देश भी बचेगा, और देश की जो हालत हो रही है, देश की जो बोलियां लगाई जा रही है, देश को जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो भी बचेगा। जी आप कह रहे हैं देश को बेचा जा रहा है? बिल्कुल, मतलब मेरे को कहने की जरूरत है। डीजल 102, पेट्रोल 111 की 12, और उसके बाद भुखमरी में देश 101 नंबर पे। अभी आप कह रहे हो कि देश बेचा नहीं जा रहा। कह रहे हैं तो ये जो आप रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, बीजेपी के लोग कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश को बदनाम करने के लिए, मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। अरे बाप रे बाप, मोदी जी की छवि अभी कुछ बची है जो खराब करने की जरूरत है? मतलब आप मुझसे इस तरीके के मूर्ख सवाल करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वो तो बोलेंगे, वो भी तो भक्त आपने देखे होंगे जो आपको मीडिया पे ऑनलाइन ये बोलते दिख रहे हैं, चाहे रोटी मिले ना मिले, भूखे मर जाए, बक्खे मुझ भूखे मर जाए, लेकिन देंगे वोट इसको। ये तो मोदी जी का भाग्य है कि ऐसे उनको समर्थक मिले हैं। बिल्कुल, मोदी जी का भाग्य ही तो है जो मुंह नहीं खोलते, जो सिल के मुंह बैठे हैं। युवा बेरोजगार हो रहा है, भुखमरी हो रही है, देश भुखमरी की कतार में इंटरनेशनल लेवल पे पता चल रहा है कि भारत 101 में नंबर पे है। तो ये, और इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? क्या स्थिति लग रही है? कौन टक्कर दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को? सब टक्कर दे रही है, ऑपोजिशन टक्कर में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप जैसे पत्रकार जो ना, मुझे समटाइम्स लिटरली ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में ज्यादा डाल दोगे कि भैया बीजेपी के टक्कर के आगे कोई नहीं है। बिल्कुल, अखिलेश यादव इज देयर, देन चंद्रशेखर आजाद इज देयर, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी पार्टीज जो वहाँ पे हैं चुनावी जिन्होंने पहले सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए, ईमानदार एक सारे जागरूक लोग जो इस देश से प्यार करते हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं इस चोर को हटाने के लिए। वो तो संत आदमी है, देश की सेवा कर रहे हैं, फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, संत आदमी है, मौनधारी आदमी है जो अपने तरीके से बोलता है। जब उसका मन करेगा वो उस दिन बोलेगा, जब उसका मन नहीं करेगा तो वो दुनिया को, ना प्रेस को एड्रेस करेगा, ना युवाओं के सवाल को एड्रेस करेगा। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है? क्या प्रधानमंत्री को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता? तो डेमोक्रेसी उनको भी तो है, मुंह खोलो, आओ पत्रकारों को जवाब दो। ऐसे संत को, ऐसे जो भगवे चोले के अंदर जो संत है ना, ऐसे संतों से इस देश को खतरा है, क्योंकि यही संत जो चुप्पी करके बैठे हैं, जो अपने वही ना गुजराती भाई बहनों का, इनका काम ही सिर्फ ये है, दे आर लूटर्स। इनको लूटना है देश को, और लूट लूट के उन लोगों के हाथ में देना बस खजाना। चाहे वो किसान आंदोलन के 3 कृषि जो किसानों के 3 कृषि बिल हैं, वो जिसके लिए वो विरोध कर रहे हैं वहां पे बैठ के, उनको लेकर आना जबरदस्ती से। आज देश में कोयला खत्म हो गया, ठीक है, वो मुद्दा इन्होंने बड़ी चालाकी से दबा दिया, लेकिन 90 कंपनियां कह रही है हमारे पास कोयला नहीं है, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? देश में आग लगे, देश में पेट्रोल जाए, भाड़ में सारी चीजें जाए, लेकिन इस प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ एक चीजों के लिए आएंगे प्रधानमंत्री, अपने देश, अपने जो गुजराती भाई हैं जो वहां पे बैठे हैं उनका खजाना भरने। डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, नेगेटिव चीजें आपको दिखती है, अच्छा कुछ नहीं दिखता है। तब डंका नहीं बजता। जब इतने आप बातें कर रहे हैं हिंदुओं की, तो जो हिंदू कश्मीर छोड़कर भागे हैं, जो जम्मू में आ चुके हैं नीचे, तब डंका नहीं बजता। तब डंका नहीं बजते आप देखते जब इस प्रधानमंत्री की थू हो रही है कि देखो आपके देश में इतनी भुखमरी बढ़ चुकी है, तब डंका नहीं बजता इस देश में। अगर बीजेपी हार गई, अगर बीजेपी नहीं रही तो पूरा देश जो है कश्मीर बन जाएगा। क्या मतलब? अच्छा, ओहो, तो कश्मीर बनाया किसने है?
कश्मीर में इतनी नफरत फैलाई किसने? कश्मीर का इतना बेड़ागर किया किसने? ऐसे प्रधानमंत्री ने इसके सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है कश्मीर के हालातों को, वो है अमित शाह, देश का गृह मंत्री। अगर किसी का हाथ है तो देश को धारा बर्बाद 370 हटने से क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? कुछ तो लग रहा हुआ। क्या फायदा हुआ? आपको लग रहा है धारा 370 हटने से कुछ फायदा हुआ है? हाँ। आप मुझे बता दो क्या फायदा हुआ है? जितनी नफरत और जितने दंगे, जितने आतंकी हमले उसके बाद हो रहे हैं, तो फिर तो नहीं होने चाहिए थे। अगर इतना बड़ा इन्होंने फायदा किया है कि 370 सादा धारा उठा के जो इतना वो बड़ा चलाया था इन्होंने कि अब देश में ये हो जाएगा, दंगे नहीं होंगे और ये जो आतंकवाद है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर क्यों अटैक हो रहे हैं? क्यों अभी 5 लोग और मारे गए, जो आपने देखा जवान हमारे? क्यों इस तरीके के हादसे होते हैं? अच्छा, आप मुझे बता दो, डंका बज रहा है तो फिर चाइना अंदर कैसे आ रहा है? चाइना अंदर कैसे आ रहा है? तो सवाल के जवाब नहीं दोगे ना। लेकिन हम जैसे युवा को कैसे बेवकूफ बनाओगे भाई? चाइना अंदर आ रहा है क्योंकि इनके जो गुजराती भाई हैं, अंबानी अडानी, उनके खजाने कैसे भरे जा रहे हैं? क्योंकि चाइना के साथ साथ अंदर बॉन्ड साइन हो रहे हैं बिजनेस के। तो बिजनेस की सेटिंग्स अच्छी करने के लिए अपने देश के थोड़े थोड़े टुकड़ों को बेचते जाओ और चाइना को अंदर लाते जाओ। हम मूर्ख हैं? हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमें पता है कि ये प्रधानमंत्री, ये लूटी सरकार किस लिए आकर बैठी है। करोड़ों रुपए उठाओ, लाखों रुपए उठाओ, बाहर भाग जाओ। आज आर्यन खान का मुद्दा पकड़ा है, एक सुपरस्टार है बॉलीवुड का मुसलमान, उसके बेटे को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। सारी दुनिया को आप लोगों की सहानुभूति क्यों है आर्यन खान के लिए? क्यों ना हो हमारे लिए, हम सहानुभूति क्यों ना रखें? क्यों ना रखे सहानुभूति? हम हर उस मुद्दे, सहानुभूति इसलिए भी है क्योंकि हमें इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी साजिश पता चल रही है। क्योंकि अगर आर्यन खान बड़ा, अगर किसी ऐसे छोटे मुसलमान के बच्चे को आप पकड़ के रखोगे ना, तो इतना मुद्दा नहीं उठेगा। एग्जैक्टली। तो फिर आपने क्यों किया वो कांड? आई अंडरस्टैंड कि उसके साथ और भी लोग हैं जिनको पकड़ा गया, लेकिन हु इज आर्यन खान? अ पॉपुलर सुपरस्टार, अ सुपर, जिसको आप किंग खान कहते हैं, औरों को भी बेल नहीं मिली है। एग्जैक्टली, आई एम सेइंग वो बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि निष्पक्ष तरीके से कानून जिनके हाथ में और कोर्ट के थ्रू जो काम करवाते हैं, वो बेल ऐसे भी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने शाहरुख खान के बेटे को, सोकाल खान के बेटे को उठाया है, तो वो एक पॉपुलर नेम है, तो पॉपुलर प्रोपेगेंडा मीडिया चलाएगी। तो आप देखो मीडिया में क्या हो रहा है, आज आर्यन खान ने ये खाया, ये किया, तो जो भूखे भूखे मर रहे हैं उनका कुछ नहीं है। उनका ये मीडिया, गोदी मीडिया दिखाएगी कि उनके पेट में खाना जा भी रहा है, नहीं जा रहा है। तो देश में भूखमरी कैसे मच रही है? क्योंकि जितना पैसा, जितना देश की चीजें हैं, वो सारी तो उठा उठा के उन चोरों को दे दी जो गुजराती वहां पे बैठे हैं। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। आप हर बात में गुजराती ले आते हैं, गुजरात भी देश का हिस्सा है, ऐसा थोड़ी। तो मैंने कब कहा गुजरात देश का हिस्सा नहीं है? मैंने गुजराती, तो गुजराती लोग भी तो अपने हैं। गुजराती लोग अपने हैं, लेकिन वो गुजराती लोग अपने नहीं है जो लुटेरे हैं। ये प्रधानमंत्री जो गुजराती है, चोर, ये अपना नहीं है। ये उन लुटेरों की जेब भरने के लिए आए, ये अपने नहीं है। अगर ये अपने होते तो देश की आवाम की आवाज सुनते। अगर ये अपने होते तो युवाओं का ये हाल नहीं होता। अपने होते तो दो अपने किसानों को इंसाफ, जो देश तो 1 साल हो जाएगा 26 नवंबर को, जो बॉर्डर पे आकर बैठे हैं, आप दंगे करवाते। अगर अपने हो तो जो टैनी है, मिस्टर टैनी, जो इनके मिनिस्टर हैं, जो जिन्होंने लखीमपुर हादसे में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, जांच चल रही है, जांच तो चलती जाएगी ना। फास्ट ट्रैक क्या है? तो फास्ट ट्रैक, अगर सरकार, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं जांच की बात नहीं कर रही, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो आप कह रहे हो अपने हैं, अपने हैं तो प्रधानमंत्री को दर्द नहीं होना चाहिए? अपने हो तो प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती? अभी ओलंपिक्स में जब मेडल आए तो सारा श्रेय मेरे मतलब बच्चों ने, हमारी सरकार में रहते कि हमारे आते ये सब हुआ, तब तो आपको क्रेडिट बनना है, इंडियन बनना है। तो अब क्रेडिट नहीं लेना था आपको? जब आप अभी जिम्मेदारी लो ना, जब लोगों का, आपके मंत्री वो है जो 1 सेकंड जो गाड़ियां चला के जा रहे हैं, तो आप क्रेडिट लो ना, निकालो। अच्छा 1 सेकंड मुझे बताओ, वो जो एक ड्रामेबाज औरत, आतंकी, जिसके ऊपर जो बेल पे बाहर है, कोर्ट की हियरिंग हो तो वो वहां नहीं पहुंचेगी? भैया आप मेडिकल लीव से आउट है। अगर आप ऐसे तो आप लूडो खेल रही हैं, डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, इससे बड़ा तमाशबीन और ड्रामेबाज कोई है? तो देश को खतरा है ऐसे मूर्खों से, ऐसे आतंकियों से जो संसद में बैठे, ऐसे रेपिड से जो MP MLA बन के इनकी पार्टी में बैठे। लेकिन यूपी में कहा जा रहा है कि बीजेपी लोग 350 सीटें लेकर आएंगे, और साथ ही साथ अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, बड़े बड़े लोग होंगे, बड़ी बड़ी रैली होगी। तो कैसे रोक पाएंगे आप? चाणक्य है बीजेपी के पास, अमित शाह जैसा। बिल्कुल चाणक्य नहीं है अमित शाह के पास, उनके पास EVM है, इसलिए समझे आप, उनके पास चाणक्य नहीं है। चाणक्य, तो आपने पहले EVM का मुद्दा उठा लिया है। बिल्कुल उठाया, क्यों नहीं उठाया मुद्दा? आपको लग रहा है बीजेपी आ रही है? आपको लग रहा है बीजेपी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। बीजेपी तभी आएगी अगर EVM चलेगी। अगर EVM, बीजेपी कैन ओनली कम इन द पावर बिकॉज ऑफ दिस EVM, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। ऑपोजिशन इज वर्किंग हार्ड, वी आर ग्लैड कि ऑपोजिशन अपना जो अस्तित्व खो चुकी है। बीजेपी लोग कह रहे हैं हमारे जो लोग हैं वो साइलेंट वोटर रहते हैं, वो आराम से वोट करते हैं, ज्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं। क्या साइलेंट? नहीं, साइलेंट वोटर है बीजेपी के। एग्जैक्टली, बीजेपी के जो वोटर है ना, वो इतनी से जो EVM मशीन है ना, उसके अंदर है। अगर आपको कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए होगा तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है उस पे, जिसमें हमने EVM का डेमो करके दिखाया है, YouTube पे है, आप जाकर वो EVM डेमो वीडियो देख सकते हैं। वो बड़ा चलता है। एग्जैक्टली, चलता है। इसीलिए मेरा एक सवाल आपसे है, आप लंबे समय से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या आपकी बीजेपी से, मोदी जी से? ऐसे लोगों से व्यक्तिगत दुश्मनी क्या होगी जो उनको यही नहीं पता कि व्यक्ति होता क्या है। और हमें दुश्मनी इस चीज से है कि हर उस इंसान से, बेसिकली हम हर उस इंसान से दुश्मनी करेंगे जो हमारे
भविष्य के साथ खेलेगा और हमारी आने वाली जनरेशंस के भविष्य के साथ खेलेगा, जिसने हम लोगों की नौकरी छीन ली, हम लोगों की आवाज छीन के, हमारे एक्टिविस्ट को, हमारे लोगों को जेल में भरा है, झूठी धाराएं लगा के, देश को हिंदू मुस्लिम की नफरतों में बांटकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे देश के जाट हो, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति के हो, जब आपने जाति को इतना चमका दिया, उस आधार पे आपने लोगों के दिलों में नफरत डाल के सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विनाश, मे भी आपको सुनने में प्रॉब्लम है, यू नीड टू क्लीन योर ईयर। ये सबका साथ नहीं, सबका साथ एक मुखौटा है और सबका विनाश हो रहा है जिस तरीके से। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता जमीनी लेवल पे रियलिटी क्या है? आप बस वो मोदी मोदी जो मीडिया में सुनते हैं, आपके बीजेपी के या हिंदू मुस्लिम के जहां दंगे हो, आप खाली वही कवर करते हैं। यू सी द रियलिटी ना कि जमीन पे क्या हो रहा है। लेकिन लोग तो वोट दे रहे हैं ना। लोग नहीं वोट दे रहे, ईवीएम वोट दे रही है। कोई लोग वोट नहीं दे रहे। वो अंधभक्तों की बात मत करो, जिनका गोबर और वो गौमूत्र खा के दिमाग चलता है, आप उनकी बातें मत करो। वो दिखाते हैं क्योंकि मीडिया उनका है ना। 10 बारी मोदी का नाम लोगे तो लोग सोचेंगे पता नहीं कितना अच्छा प्रधानमंत्री होगा, पता नहीं कितना अच्छा काम कर रहा होगा। दिन में 10 बारी लोगों के, वही तो कहते हैं ना, बीजेपी का एक कार्यकर्ता आप सबके घर में बैठा हुआ है, आरएसएस का, वो क्या है? ये मीडिया, दिस इज वर्किंग। तो आपके बेडरूम में जाकर वो बैठा है, जो आप सुबह शाम जिसका सेवन करते हैं आप। जिस दिन आप ये गंदा गोदी मीडिया, जिस दिन आपकी चीजें देखना बंद कर देंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, जो आपको मीडिया ये नहीं दिखाता। आपको सोशल मीडिया से पता चलेगा असली रियलिटी क्या है, कि देश में लोग कितने भूखे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने लोगों का शोषण हो रहा है, और जमीन पे लोगों के अंदर प्यार है। आप चाहे किसान आंदोलन की बात करो, कितनी भी ये साजिश कर ले किसान आंदोलन को बदनाम करने की, किसान आंदोलन से तो मोदी ने कहा 2022 तक इनकम दुगनी कर रहे हैं, सबको मकान दे रहे हैं 2022 तक। 2022 तक जैसे अभी तक मकान दिए ना, 2021 तक, जैसे वो उज्ज्वला जो इनका ढोंग योजना थी, जैसे एक बार सिलेंडर दे दिया, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है कि दोबारा क्या दे। जैसे एक बार बिल्कुल खाते खुलवा दिए जिनमें पैसा नहीं आया, जिसमें आपके 15 लाख अगर आपके अकाउंट में आ गए होंगे तो आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उनके। आई थिंक आपको मिले हैं, हमें नहीं मिले। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब अधिकार यात्रा के दौरान हम जमीन पे गए थे, किसी के अकाउंट में नहीं आए। भाई सुन ले मेरी बात, तो किसी के अकाउंट में एक पैसा नहीं आया, किसी के अकाउंट में लोग रो रहे हैं, पीड़ा से मर रहे हैं कि भैया सुन ले इस तरह का जुमला बोल दिया जाता है। लोग मर रहे हैं इस चीज को लेकर कि भैया जो लेंटर डालने के लिए कुछ पैसा दिया था, एक किस्त दी, उसके बाद पैसा नहीं दिया, सिलेंडर दे दिया, पैसे नहीं है भरवाने के लिए, लोगों के पास पढ़ने के लिए, जो बच्चों को, जो आप अगर गांव में जाओगे रोजगार के लिए लोन भी दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी तो बहुत कुछ दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, सिर्फ हवा, जुमला, झूठ, इस चीज के अलावा मोदी जी कुछ नहीं दे रहे इस देश को, और देश का बेच के सब कुछ अपने दोस्तों को देकर बाहर भगा रहे हैं। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। प्राइवेटाइजेशन का आप लोग विरोध करते हैं, प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है जो सरकारी लोग काम ही नहीं करते हैं। अच्छा, सरकार तो इससे बड़ा प्रमाण क्या प्रधानमंत्री कौन देगा आपको? ये बीजेपी सरकार है, सरकारी है ना, तो ये काम ही नहीं करते। मूर्ख लोग तो इससे बड़े आपको देखने के लिए काम मिलेंगे। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, सरकारी लोग नहीं, सरकार जैसे जो इस तरीके के नकारा लोग बैठे हैं, ये काम नहीं करते। इन लोगों के अंदर एफिशिएंसी नहीं है, ये एफिशिएंट नहीं है इस देश को चलाने के लिए, इसलिए इनको लगता है कि सरकारी लोग काम नहीं करते। और अगर सरकारी लोग काम नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकारी इंस्टीट्यूशंस को पे काम करना, फंड देना, उनसे काम करवाना, ना कि उनके हाथ के जो रिसोर्सेज हैं या जो हमारी चीजें जो 70 साल से देश ने जोड़ जोड़ के सीन के बनाया है, उनको उठा के बेचना। तो क्या प्राइवेट लोग काम करेंगे? अगर पूंजीपतियों के हाथ पे देते हो काम करेंगे वो और उल्टा आके देश को बेचेंगे और चीजें महंगी करेंगे, जो आप जैसे पत्रकार और आपके आने वाले बच्चे शादी तो करेंगे ना, अगर नहीं भी करेंगे तो बच्चे तो वैसे भी हो जाते हैं, तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको, आप जो है पूरे यूपी में आप घूम के भी आए, तो आपको क्या लग रहा है कौन टक्कर दे रहा है बीजेपी को, योगी जी को? बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन पार्टी सबसे मजबूत आपको दिख रही है? व्हाई वुड आई से कि कौन पार्टी मजबूत है? सारी ऑपोजिशन मजबूत है, जितने भी ऑपोजिशन में खड़े हैं सब मजबूत है। और मेरी ये सजेशन है कि सब गठबंधन करो और कॉमन दुश्मन को पहचानो। आप प्लीज मत बांटिए कि कौन सी पार्टी। सीधी सी बात है, यूपी की जनता को ये सोचना चाहिए कि उनका जितना शोषण हुआ है, जितना बुरा उनके साथ हुआ है, उन सबको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान भाजपा से आएगा उसको वोट नहीं मिलेगा, ये लूटने आएगा। जो इंसान विपक्षी दल किसी भी पार्टी से आएगा उसको वोट दिया जाएगा। गुंडागर्दी तो योगी जी ने खत्म कर दिया, जो गुंडे थे उन्हें किसी का एनकाउंटर खत्म कर देगा। वाह, सबसे बड़ा ढोंगी गुंडागर्दी खत्म कर देगा। लड़कियों का रेप होना, हेट क्राइम्स होना, हाँ, मुसलमानों को आए दिन निशाना पे रखना, और किसी जब इस तरीके का लिखमपुर जैसा इंसिडेंट होता है वहां पे जाके कुछ नहीं करना। विरोधी पक्ष अगर जा रहा है सुनने के लिए आवाज, तो गुंडागर्दी करके उनको बिठाना। बहुत सारे ऐसे लोग, हम भी जाना चाह रहे थे, हम लोगों को भी रोका, ऐसे लोगों को रोकना और जाने नहीं देना। और आप कह रहे हो गुंडागर्दी खत्म हो रही है, गुंडा राज खत्म हो रहा है। गुंडा राज तो फैल रहा है, और लोगों को मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहती हूँ, अगर देश को बचाना चाहते हो तो अल्टरनेटिव विपक्ष में खोजो। और जो इंसान आपके, वही तो कह रहे हैं, चेहरा नहीं है मोदी योगी के बराबर का, क्यों चेहरा नहीं है? कैसा चेहरा नहीं हो सकता? नहीं बता पा रहे हैं, आप बता रहे? नहीं, मैंने बिल्कुल बताया विपक्ष में चेहरा है, सारे चेहरा है, बिल्कुल चेहरा है। आप क्यों ऐसा कहते हैं? आप जैसे पत्रकार ना लोगों के दिमाग में ये चीज डालते तो चेहरा नहीं है, बिल्कुल विपक्ष में चेहरा है। मैं क्यों किसी के चेहरे का नाम लूं? अगर मैं किसी के चेहरे का नाम लूंगी तो आप क्यों किसी, ठीक है, आई डोंट वांट टू हाईलाइट समवन, बट देयर आर चेहरे, बहुत सारे चेहरे हैं विपक्ष में, चेहरे ही चेहरे हैं।
वो ये तो आप पूछा भाई आपका मुख्यमंत्री कौन है, होगा योगी के सामने? क्या मतलब योगी के सामने मुख्यमंत्री कौन सीएम का चेहरा होगा? डॉक्टर रितु सिंह। आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ मैं लड़ लूंगी। मतलब आप ऐसा आपको क्यों लग रहा कहना है कि चाहती हैं? योगी से हम बेहतर है? अरे क्यों नहीं है, हम क्यों बेहतर नहीं है योगी से? क्या कमी है? 5 साल उन्होंने सरकार में चलाई, एक्सपीरियंस है। एक सेकंड, मैं योगी से बेहतर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जाति की बात नहीं करती। नहीं ऐसा नहीं बोला। एक सेकंड, मैं जाति की बात नहीं करती, मैं लोगों को हिंदू मुस्लिम के दंगों में नहीं लड़ाती, मैं इसलिए बेहतर नहीं हूँ। और योगी ने क्या किया, भैया मैं शिक्षा दूंगी, मैं रोजगार की बात करूंगी, मैं लोगों को प्रॉमिस करूंगी कि आपको हर आज हमें इंटरव्यू में एक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। बिल्कुल आपको मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया, तो मैं चाहती हूँ लोगों को कि आपके सामने मुख्यमंत्री का चेहरा खड़ा, विच इज जोक्स अपार्ट। मेरा कोई ऐसा दूर दूर तक इरादा नहीं है कि हम जाके चुनाव लड़े, बट आप पत्रकारों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भाई साहब लोग हमारे बड़े बोल रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये चीजें मत डालो। जितने भी लोग हैं वो योगी से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद है, चाहे वो बहन मायावती जी हैं, चाहे वो और भी किसी पार्टी के, आई डोंट वांट टू टेक नेम, ठीक है मैं क्यों सबके नाम लूं, तो जो भी है वो इस सरकार से, इसके इनके नुमाइंदों से 100%। चलिए आपने बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपने बोल दी, कुछ अच्छा भी बता दीजिए योगी के बारे में। अगर इतनी सारी नेगेटिविटी है, कुछ अच्छा भी तो होगा ना? बिल्कुल अच्छा है उनके बारे में। अच्छा बताइए। हाँ, वो योगी जी के बारे में इतनी अच्छी चीज है कि उनसे अच्छा कोई ढोंग नहीं करता योगी होने का, तो ये अच्छी चीज है उनके बारे में। नहीं मैं कैसे तंज कर रही हूँ मतलब आप मुझे बताइए, अच्छा करोगे तो मैं अच्छा बोलूंगी ना, अगर आप अच्छा करोगे तो यूथ अच्छा बोलेगा। ऐसे 5 साल में कुछ तो किया ही होगा, सरकार चली है, सरकार कुछ तो अच्छा अरे तो इतनी लंबी लिस्ट तो गिना दी, चाहे उनको आप अच्छे से ले लो भाई। अगर यही बात आप मेरी सुन रहे हो तो जो इस बात का समर्थन करते होंगे उनको अच्छी लग रही होगी, जो विरोध करते होंगे उनको बुरा लगेगा ना। तो मैं अच्छा ही बोल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ जनता को असली रियलिटी कि क्या किया है, कि भैया ये चीज मानने वाली बात है कि यूपी में डेवलपमेंट पे आपको वोट नहीं मिलेगा 2014 के बाद, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा कैसे देगा यूपी चुनाव में? बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा? नहीं चलेगा, कोई मुद्दा नहीं चलेगा, क्योंकि लोग जनता समझ चुकी है कि आता है 2024 से पहले 2014 से 24 से पहले मंदिर तैयार हो रहा है। तुम चुप करो, हम 2024 पे भी देखेंगे, तब तभी ये मुद्दा चलेगा। लेकिन जनता अब बेवकूफ नहीं बनने वाली है, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है या तो हिंदू मुस्लिम करेगा, या बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि 370 का नमूना आप देख रहे हो। 370 का और अच्छा नमूना चाहिए तो अभी देख लो, जो जहाँ से जो आप बात करते हो ना हिंदू खतरे में नहीं, तो हिंदू ही बाहर निकल के भाग के जाके जम्मू में बैठे और बाहर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, देश के भिन्न क्षेत्रों में। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी को लेकर आए, वरना यूपी में भी यही हाल हो जाएगा। क्यों योगी जी को लेके आए? योगी जी को नहीं लेके जाओगे तो प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, वहां का आपसी भाईचारा बढ़ेगा, वहां पे लोगों के साथ हेट क्राइम्स नहीं होगी, रेप नहीं होगी। और अगर कोई करने की हिम्मत भी रखेगा ना तो कोई और सरकार आएगी ना, जो मनमानी नहीं होगी, जो इस तरह गुंडा सरकार नहीं होगी, वो न्याय के लिए काम करेगी, वो बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए काम करेगी, और फास्ट ट्रैक तरीके से न्याय होगा और फांसी होगी। आप एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप किसान आंदोलन में भी रही है, तो क्या लग रहा है किसानों का जो मुद्दा सुलझेगा आपको लग रहा है, या फिर बीजेपी के लोग तो करेंगे किसान ही नहीं है कोई? बीजेपी के लोगों के लिए तो हम इंसान ही नहीं है, वो किसान नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो गाड़ी किसानों के ऊपर से निकाल के चला जाए, उनके लिए तो हम इंसान ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बात का यही जवाब है कि किसान के आंदोलन का मुद्दे का हल जरूर होगा किसानों का, और किसान डटे रहेंगे वहां पे, तोड़ने की कोशिश करो। अगर योगी जी जीत जाते हैं तो किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा? योगी जी जीतेंगे ही नहीं, किसान आंदोलन में किसी चीज का फर्क नहीं पड़ सकता। किसान कोई ऐसे नहीं है कि हवा में आए, दैट्स अ रेवोल्यूशन। वो एक ऐसा आंदोलन है जो पहली बार कभी नहीं हुआ। आपको पूरा विश्वास है योगी जी नहीं आ रहे? बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल नहीं आ रहे, और हम ईवीएम का भी पर्दाफाश करेंगे। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर रितु, इन्होंने जो है लगातार जो है हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ जो है अपनी राय रखी है। साफ तौर से कहना है कि जो ईवीएम का जो मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, और जो बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से जो है युवा जो है बड़ी परेशानी में है, उसको लेकर जो है लगातार आवाज उठाई जाए। खुद जो है यूपी का दौरा करके आई है, इनका कहना है कि योगी जी के सामने विपक्ष का जो भी कैंडिडेट है वो मजबूत है और एक अच्छा चेहरा जो है उसमें से जो है आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि योगी जी के सामने हर एक कैंडिडेट जो है वो साफ सुथरा है। आपकी